सूरह रहमान की करी हम मासा तिलावत कर रहे थे, सारे महजूज हो रहे थे, वाकई मजा आ रहा था सुनने का। तो कुरान मजीद ने सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान के नाम से इस सूरत का आगाज किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत के अंदर अपनी नेमतों का तज़किरा किया और बार बार ये कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बार बार ये कहा। और आगाज क्या है? अर्रहमान, ये सारी नेमतें रब की रहमत का नतीजा है। यहां भी तज़किरा है खलक़ल इंसान, इंसान तुझे मैंने बनाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक से भी पहले जिस चीज का तज़किरा फरमाया वो ये है अल्लमल कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है। मैं एक बात कहा करता हूं, कुरान की नेमत हर नेमत से बढ़ के, बल्कि मैं तो यहां तक कहा करता हूं कि कुरान की नेमत जन्नत की नेमत से भी बढ़ के। जन्नत बहुत बड़ी नेमत है, जन्नत बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इस सूरह रहमान के अंदर जन्नत का तज़किरा भी है, जन्नत के मेवों का तज़किरा भी है। फीहिमा फाकिहा व नखलुम व रुम्मान, वहां मेवे होंगे, खजूरें होंगी, अनार होंगे। हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, वहां के तकियों का तज़किरा है। मुत्तकीना अला रफ़रफ़, लेकिन उन सारी नेमतों का तज़किरा बाद में है, कुरान का तज़किरा पहले है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। इंसान की तख्लीक का भी तज़किरा है, रब ताला ने वो बाद में रखा। दुनिया की नेमतों का भी तज़किरा है, रब ने वो बाद में रखा। सबसे पहले जिस चीज का तज़किरा किया अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो मैं अर्ज कर रहा हूं इंसान का इल्म और कुरान सबसे बड़ा इल्म है। कुरान बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है। अल्लाह ने ये कुरान इंसान पे उतारा है। तवज्जो हो, कुरान ये कहता है लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह ये कहते हैं अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे उतारते, पहाड़ कितनी कुव्वत वाली चीज है, कितनी ताकत वाली चीज है। अल्लाह ये कहते हैं पहाड़ पे रेसा रेसा हो जाता। लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन, डर जाता, कांप जाता। पहाड़ भी कुरान का बोझ ना उठा सकता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इल्म का खजाना उतारा कहां पे, किस जगह पे उतारा, किस मकाम पे उतारा, किस हस्ती पे उतारा? वह है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की मखलूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई नहीं है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई अजीम है ही नहीं। खालिक के बाद अगर किसी का मकाम है वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद ने अपने उतारने का जो तज़किरा किया है, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। जिब्राइल लेके आए हैं।
उतरा कहां पे है? ये कुरान उतरा कहां पे है? किस जगह पे उतरा है? मैं एक मिसाल दिया करता हूं समझाने के लिए। दुनिया में निस्बतों की बड़ी कदर होती है। दुनिया में निस्बतों की बड़ी कदर होती है। लोग बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ये मेरे अब्बा जी के ताल्लुक वाला था जी। किसी दूर दराज इलाके में चले जाए ना, वो जी ये हमारे शहर का रहने वाला है, कहते हैं ना, ये हमारे गांव का रहने वाला है जी। कदर की निगाह से देखते हैं। निस्बतों से किसी चीज की कदर बढ़ जाती है। आज के जदीद दौर में भी बढ़ जाती है। आज के जदीद दौर में भी बढ़ जाती है। मैं मिसालों में नहीं जाना चाहता। मैं एक मिसाल देता हूं। मुसलमान के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बढ़ के कुछ चीज़ ही नहीं है। एक मुसलमान के नज़दीक, और ये कदर अल्लाह ने भी की है। देखो, मैं एक हदीस से बात समझाता हूँ आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, मा बैन बैती व बैन मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे मिंबर के दरमियान और मेरे घर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो होगी तो। मा बैन बैती व बैन मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे घर के दरमियान और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो क्या है? जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा। किसने कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज के दौर में भी पूरी उम्मत उसको रियाजुल जन्नह कहती है, जो लोग वहां पे गए हैं। और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं कि वो रियाजुल जन्नह है, जन्नत का एक टुकड़ा है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते थे और जहां से हुजूर के कदम लग के आते थे, बार बार आते थे, वो रियाजुल जन्नह। और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था, उसका मकाम बयान नहीं किया। ये मकाम है जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगते थे, वो रियाजुल जन्नह है। और मिंबर, एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मिंबरी अला हौज़ी। कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर वहां लगेगा जहां मेरा मिंबर है। यहां पे एक और बात समझाना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह का मकाम बयान नहीं किया जहां रात को रहते थे, दिन को गुजारते थे, जहां अब भी आराम फरमा रहे हैं। वो मकाम क्या है? वो नहीं है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते अतहर आज भी महफूज है। उसका मकाम क्या है? वो एक अलग बहस है। जहां से चल के आते थे वो रियाजुल जन्नह, जहां बैठते थे वो मिंबरी अला हौज़ी। कल अल्लाह हौज़े कौसर वहां पे रखेंगे। ये किसकी बरकत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की। तो कुरान कहता क्या है? ये कुरान नाज़िल कहां हुआ? मैं एक और बात समझाता हूं। हुजूर की निस्बत है मेरे और ये तो अल्लाह ने निस्बत दी, अल्लाह ने उस जगह को मकाम दे दिया। हुजूर के कदमों की बरकत से अल्लाह ने उस जगह को मकाम दे दिया, उसे अजमत दे दी। मेरे और आपके यहां भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कदर है। एक मोमिन के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, अगर बिलफर्स ऐसा हो जाए, कोई ये कह रहा हो कि हमारे शहर के फलां मकाम पे एक कपड़ा सेल हो रहा है, एक जूता सेल हो रहा है, उसकी बोली लग रही है, रेट लग रहा है। वो जूता क्या है? वो कपड़ा क्या है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक दफा उसे छुआ था।
वो जूता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक मर्तबा अपने पाँव में डाला था। मेरे और आपके दिल में उस जूते की कदर क्या होगी? मेरा और आपका ईमान क्या कहेगा? मेरी और आपकी सोच क्या होगी कि सब कुछ लग जाए, वो जूता मेरे पास आ जाए, मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी चली जाए, वो कपड़ा, वो लिबास जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मस किया हुआ है, छुआ हुआ है, काश वो मुझे मिल जाए। ये शौक सहाबा के पीछे, मैं मिसालों में नहीं जाता, कहना ये चाह